दहन की क्रिया कैसी होती है? ठोस पदार्थ जलता है तो दहन की क्रिया होती है। दहन की क्रिया के लिए क्या चीज दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है? लिखेंगे आवश्यक शर्तें। क्या आवश्यक शर्तें? यहाँ पर स्टार मार्क लिखेंगे आवश्यक शर्तें। ये तो जानने के लिए आप लोग इसका के बाद हम लिख देते हैं। क्या आवश्यक शर्तें? आवश्यक शर्त लिखेंगे और लिखेंगे दहन। पहला लिखेंगे दहन शील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। दहन शील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे दहन के पोषक पदार्थ होनी चाहिए। क्या दहन के पोषक पदार्थ होने चाहिए। क्या दहन के पोषक पदार्थ होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे ज्वाला ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। क्या तीसरा पॉइंट लिखेंगे ज्वलन ताप की उपस्थिति होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। चलिए दहन किसे कहते हैं? दहन जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? जलता है और उष्मा और क्या करता है? उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। और दहन की क्रिया में नोट पॉइंट क्या है? दहन की क्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी हो सकता है। क्या O2 यानी ऑक्सीजन होता है। क्या O2 ऑक्सीजन को कहते हैं। क्या O2 ऑक्सीजन को कहते हैं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया हो सकती है। अब क्या ठोस पदार्थ जलने पर दहन की क्रिया होती है? कैसे पदार्थ जलती है तो दहन की क्रिया होती है? ठोस पदार्थ जलती है तो दहन की क्रिया होती है। ऐसे ही आवश्यक शर्तें दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? दहन के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। क्या दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। यानी छोटे यानी माचिस से जो आग धराएंगे किसी भी चीज में तो छोटे पदार्थ में यानी पेपर में ही आग लगेगा। दहनशील पदार्थ यानी जिस चीज से आग लगाएंगे किसी भी वस्तु में उसी प्रकार का दहनशील पदार्थ होने चाहिए। यानी माचिस से जो आग लगाएंगे तो पेपर या छोटे बड़े घास में ही आग लग सकता है। और जैसे लकड़ी का बड़ा जो ठेंग होता है उसमें आग लगाने के लिए हमें ज्वलन ताप की आवश्यकता अधिक होगी। क्या ज्वलन ताप की आवश्यकता अधिक होगी। तो सभी यानी जिस पदार्थ को जलाना है उस पदार्थ के लिए हर हमेशा क्या होता है? ज्वलन ताप यानी ज्वलनशील पदार्थ उस हिसाब से रहता है। क्या उपस्थिति करनी पड़ती है। उसके बाद देखिए दहन के पोषक पदार्थ होनी चाहिए। क्या दहन के पोषक पदार्थ होने चाहिए। और ज्वाला ताप की उपस्थिति होनी चाहिए। क्या ज्वाला ताप यानी बड़े लकड़ी यानी ढेंग में जलाने के लिए ज्वलन ताप अधिक होनी चाहिए। कम ताप से हम उसमें आग नहीं धरा सकते। क्या आग नहीं लगा सकते। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।